आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी से चर्चा की शुरुआत करने की। सिद्धार्थ, बाजार में मचा मंगलवार को हाहाकार, लेकिन बुधवार को आई फिर से रिकवरी, क्या इसे टिकाऊ माने? गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग सारे दर्शकों को। देखिए, जिस हिसाब से कवरिंग आ रही है, बाजार एक चीज जानता है कि अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए। और ये जो कल अनसर्टेनिटी वाला माहौल हो गया था, किसकी सत्ता लौटेगी, कौन लीडर बनेगा, आंकड़ों में फाइनल टैली क्या आएगी, क्योंकि कल बाजार बंद होते होते आंकड़ों की फाइनल टैली भी नहीं आई थी। तो ये सब देखते हुए अनसर्टेन सिचुएशन में बाजार बहुत कमजोर, आज उछाल क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट आती दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेने की बात कर रहे हैं 8 तारीख को। तो ये सब देखते हुए स्टेबल गवर्नमेंट दिख रही है। अब स्वेरिंग हो जाए उसके बाद एकदम स्टेबिलिटी लौटते दिखेगी। ये जो वॉलेटिलिटी का दौर है ये हमारे पीछे रहेगा। 5 साल में एक बार ऐसी वॉलेटिलिटी आती है जो बहुत बड़ा इवेंट है, तो ये लाजमी है ये इवेंट होना। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव साहब, मौका है टुकड़ों में अच्छे कंपनियों को खरीदना। अब ये सेक्टर स्पेसिफिक चर्न जरूर रह सकता है। मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस काफी स्ट्रॉन्ग कर सकता है यहाँ से। कंजम्पशन अच्छा करेगा, जैसे आप देख रहे हैं आज का एफएमसीजी समूह, साथ ही साथ दूसरे कंजम्पशन प्लेस भी अच्छा कर सकते हैं। ये ना भूले, कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग ये एक एवरग्रीन थीम रहेगा, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट 3.0 जो आएगी एनडीए की, ये भी मैन्युफैक्चरिंग पे जरूर फोकस करेगी। तो ये कुछ थीम पे टुकड़ों में खरीदारी करना लाजमी है। बिल्कुल। तो ये रही बाजार पर आए सिद्धार्थ की तरफ से। सिद्धार्थ, अभी फिलहाल पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की आपकी सलाह रहेगी? देखिए स्वाति, पोजिशनल तौर पे मैं खरीदना चाहूंगा केईया इंडस्ट्रीज। केईया इंडस्ट्रीज जो वायर्स एंड केबल्स का लीडर है, इस पे खरीदारी करेंगे। क्लोजिंग आज 4090 के करीब रहा। टारगेट आपको रखना है 4324 और स्टॉप लॉस आप रखते हैं 3980। केईया इंडस्ट्रीज वायर्स एंड केबल्स का वन ऑफ द लीडर्स। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स भी बनाती है और आई भी अच्छी बढ़ते हुए दिखी, मुनाफा अच्छा बढ़ते हुए दिखा चौथे तिमाही में। एक्सपोर्ट का आउटलुक अच्छा दिख रहा है आने वाले समय में। मैनेजमेंट गाइड करे 16-17% की रेवेन्यू में ग्रोथ और मार्जिन 11% के करीब। 125 करोड़ का केपेक्स भी है। केईआई इंडस्ट्रीज, इस पे खरीदारी की राय। टारगेट 4324, स्टॉप लॉस 3980। केईआई इंडस्ट्रीज में पोजीशन खरीदारी करने की सलाह। 4324 का टारगेट और 3980 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप कर सकते हैं पोजीशनल खरीदारी। 1 से 2 महीने का नजरिया दिया है ये हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी ने। सिद्धार्थ, अब लंबे अवधि के स्टॉक की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कहां पर स्ट्रैटेजी बनाएं? देखिए स्वाति, मैं अभी के जो नई सरकार बनने आ रही है, अब उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स। और इन सेक्टरों में जो मैंने बात की उसमें से और एक सेक्टर जो मैंने चर्चा नहीं की वो है ऑटो और ऑटो एंसिलरी। ऑटो एंसिलरी स्पेस से मुझे टायर स्पेस अच्छा लग रहा है और उसमें है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ऑफ रोड टायर्स की कंपनी, ट्रैक्टर्स की कंपनी, जो टायर्स बनाती है। इस पे खरीदारी की राय। लंबे समय का योजना, 3500 रुपए का टारगेट रहेगा। ये जून 2020 विद डिस्क्लेमर, हम हमारे क्लाइंट्स को काफी समय से लगातार बार बार रेकमेंड कर रहे हैं निचले लेवल से। ये निश टायर सेगमेंट में है, जैसे मैंने कहा माइनिंग, एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर्स के टायर्स में है। एक्सपोर्ट का लायन शेयर है, 60% के रेवेन्यू एक्सपोर्ट आते हैं। चौथे तिमाही के नतीजे ठीक ठाक दिखे। मुनाफा 88% का वाईओवाई ग्रोथ दिखा गया। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि ग्लोबल मार्केट शेयर ऑलमोस्ट डबल टू 10% हो सकता है 3 से 4 सालों में। मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव है। केपेक्स है 500 से 600 करोड़ का। के बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और 13% के वॉल्यूम के सीएजीआर आप ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ऑफ रोड टायर की कंपनी, 1 साल का नजरिया रखे, 3500 रुपए के टारगेट को। बिल्कुल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में 1 साल के नजरिए के लिए खरीदारी की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। आइए पहले कॉलर से भी बात कर ले। यूपी से मोहनलाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम जी, नमस्ते। सिद्धार्थ सिडानी साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, मेरे सवाल है, एक कंसाइन नैरोलेक है, 322 की खरीद है, 100 क्वांटिटी है। और दूसरा है टीवी एसएस की 204 की खरीद है, 100 क्वांटिटी है। और तीसरा है मैम रिलैक्सो फुटवेयर, ये हमारी जो है 1086 की खरीद है। तो इन तीनों शेयर पे मेरे को क्या करना चाहिए? और तीनों कब तक के लिए आपका नजरिया इन पे?
मैं लॉस नहीं बुक करना चाहता। मैं नजरिया तो 2 साल 3 साल भी रख सकता हूँ। अच्छा ठीक है, दूसरा स्टॉक कौन सा बताया था आपने मोहनलाल जी? PVSSCS 204 की। ठीक है, पहले रिलैक्स ये कंसाई नैरोलैक पर सवाल राय लेते हैं और बताइए सिद्धार्थ जी, क्या रहेगी आपकी राय? 322 की इनकी खरीद है? देखिए, इनको अगर नुकसान नहीं बांधना है, क्योंकि कंसाई नैरोलैक पेंट में है, ऑटो पेंट्स में है, ऑटो की अच्छी ग्रोथ है, तो अब ना बांधे, क्योंकि ऑटो सेक्टर जैसे ही ग्रोथ होते जाएगा, डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में कंसाई कम है, ऑटो सेगमेंट में ज्यादा है, तो ऑटो की बिक्री बढ़ेगी, तो इसका भी फायदा होगा। तो आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बने रह सकते। रिलैक्सो पर क्या राय रहेगी? 1086 यहाँ पर भी नुकसान में है। देखिए, रिलैक्सो के बजाय मैं तो ये कहूंगा कि बाटा पे आप ध्यान दें, क्योंकि रूरल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो बाटा रूरल अर्बन दोनों साइड में है, तो मैं मानता हूँ बाटा ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है रिलैक्सो के मुकाबले। ठीक है, बिल्कुल, ये रही आपके स्टॉक्स पर आए। झारखंड से देवेंद्र जी, उनसे पहले बात कर लेते हैं। नमस्कार देवेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। हेलो हेलो जी नमस्ते, पूछिए सर। सवाल पूछिए देवेंद्र जी। हाँ मैम, मेरे पास IQ लाइटिंग है। जी। IQ लाइटिंग 285 पे है और आइडिया फोर्ज 696 पे है। हाँ, IQ लाइटिंग। ठीक है, और कब तक का व्यू? प्रॉफिट में आने तक। फिर से बताइए। अच्छा, आपने ना टीवी वॉल्यूम शायद ऑन करके रखा है, तो आप फोन पे हमारी आवाज से सुन नहीं पाएंगे, पर IQ लाइटिंग और आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, इन दोनों पर राय ले लेते हैं सिद्धार्थ से। बताइए सिद्धार्थ, क्या राय रहेगी दोनों स्टॉक्स पर? देखिए, IQ लाइटिंग हमारे कवरेज में है और हम काफी पॉजिटिव हैं। हालांकि जो चौथे तिमाही के नतीजे थे वो कमजोर थे, बट आत्मनिर्भर भारत, EMS इंडस्ट्री, ये सब कॉन्सेप्ट में IQ लाइटिंग काफी अच्छा फिट बैठता है। आप बने रहिए, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। फिलिप्स का बहुत हद तक काम करती है IQ लाइटिंग, 50% से ज्यादा। तो मुझे लगता है कि ये जो चौथे तिमाही के कमजोर नतीजे थे वो बेहतर हो सकते हैं आने वाले समय में। मैनेजमेंट का आउटलुक भी अच्छा है, बने रहिए IQ लाइटिंग में। आइडिया फोर्ज पर कोई राय रखी है आपने सिद्धार्थ? मैं चाहता हूँ IQ फोर्ज पे हमारी कोई राय नहीं। ओके ओके। दिल्ली से गौतम जी अगले कॉलर हैं। नमस्कार गौतम जी, बताइए सवाल। टीवी वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। गौतम जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी मैम नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैं J&K बैंक लिया हूँ। हाँ, मैं J&K बैंक लिया हूँ, 142 का एवरेजिंग है मेरा। तो ये कैसा इसमें बने रहना कैसा रहेगा मैम 1 साल के लिए? ओके, 1 साल के लिए नजरिया 142 की इनकी खरीद है। J&K बैंक पर क्या राय रहेगी आपके सिद्धार्थ? 1 साल के लिए क्या देख पा रहे हैं आप टारगेट्स स्टॉक के? बिल्कुल बने रहना चाहिए। J&K बैंक में हमारी खरीद की भी राय है। हालांकि अभी हाल में थोड़ी सा जो गिरावट हुई, उसके बाद मुझे लगता है कि अब इस स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एफिशिएंसी अच्छी है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, आने वाले समय में नंबर्स की कंसिस्टेंसी बरकरार रह सकती है। तो J&K बैंक पर बिल्कुल बने रहिए, बट 6 महीने का समय सीमा जरूर दीजिएगा। बिल्कुल, तो J&K बैंक में बने रहने की आपके लिए सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। आगे SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका होंगे हमारे साथ, उनसे जानेंगे कल के लिए ऑप्शन कॉल्स।